जब ईजीआई को आप राहत दे सकते हैं तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं? सवाल यही है कि फिर मनीष कश्यप को किसी साजिश के तहत तो नहीं फंसाया गया? साजिश तो है ही। मैं तो पहले राजनीतिक साजिश है, किसी थोड़ी राजनीतिक साजिश है। डर है उसे क्योंकि उसको मुख्यमंत्री न बन जाए, एमएलए न बन जाए, राजनीति में ना जाए, आगे न बढ़ जाए, जनता न चाह ले, जनता न प्यार कर ले। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी क्यों मनीष कश्यप को चाहते हैं, क्यों प्यार करते हैं उसके साथ, क्यों उसके साथ दौड़ते हैं, क्यों उसके साथ बेतिया जेल मिलने जाते हैं, क्यों उसके साथ बेऊर जेल मिलने जाते हैं, क्यों उसके लिए कोर्ट में खड़े रहते हैं, क्यों गर्मी में खड़े रहते हैं, क्यों बारिश में खड़े रहते हैं, क्यों फूल लेके खड़े रहते हैं, क्यों फूल बिखेरते रहते हैं? यह है समस्या। आज जो ईजीआई की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की और मैं खुश हूं, अच्छा किया, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। लेकिन यही गिरफ्तारी पर रोक और यही इंटरिम बेल और यही केस क्लब होने की बात जब मनीष कश्यप का केस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा गया था तब भी होना चाहिए था। तो क्यों नहीं हुआ सर? यही तो बात है। मनीष कश्यप ने क्या गुनाह छोटा और बड़े का फर्क। मनीष कश्यप क्या सोच रहे होंगे, क्या बीत रही होगी उन पर कि आखिर उन्होंने क्या गलत किया कि उनके साथ इस तरीके से हो रहा है और वही चीजें बल्कि उससे गलत चीजें लोग कर रहे हैं उनके साथ। निश्चित तौर पर ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट, ये सारे जजमेंट, ये सारे अखबारों की कटिंग, ये सारे लोगों के ओपिनियन जो दे रहे हैं, जो देख रहे हैं, और आप लोग भी दर्शकों जो ओपिनियन दे रहे हैं वो दीजिए और मुझे भी दीजिए। हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पर उस पर दीजिए, लिखिए। उससे बहुत लोग हमारे जुड़े हुए हैं, न्यायिक प्रक्रिया के लोग जुड़े हुए हैं, न्यायाधीश जुड़े हुए हैं, जांच एजेंसियों के लोग जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के लोग जुड़े हुए हैं। सबको ये पता चलना चाहिए कि आज किस तरह से मनीष कश्यप के साथ अन्याय हो रहा है और मनीष कश्यप के साथ अनजस्टिस हो रहा है, जबकि वो भी बिहार का सन, ये भी मणिपुर की बात कर रहे हैं, वो भी तमिलनाडु की बात कर रहा, वो भी पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों के साथ जो दमन हुआ, जो मणिपुर में हुआ, वही पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में हुआ था। इसी बात को मनीष कश्यप ने उठाया। पत्रकार तो पत्रकार होता है, छोटा बड़ा पत्रकार से फर्क नहीं है। अब ऐसे तो कह दो ईजीआई तो मणिपुर की बात करती है, हम इधर क्यों माने? क्यों माने? मणिपुर तो बहुत छोटा राज्य है। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तो सबके लिए है, सबका भरोसा है, सबके लिए है, 140 करोड़ लोगों के लिए है। तमिलनाडु की भी है तो बिहार की भी है तो मनीष कश्यप की भी है, तो मनीष कश्यप की माँ के लिए नहीं हुआ। देखो यही तो भेद है, क्योंकि वो ईजीआई है, वो बड़ा संगठन। मनीष कश्यप की रिपोर्ट फॉल्स नहीं थी, मनीष कश्यप की रिपोर्ट बिल्कुल फॉल्स नहीं थी, मनीष कश्यप का ट्विटर बिल्कुल फॉल्स नहीं था, मनीष कश्यप का बिल्कुल सत्य था, बिल्कुल सत्यता पर आधारित था, कहीं कोई उसमें कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं थी, सच्चाई दिखाई। वो न्याय की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, सत्य की बात करता है, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की बात करता है, तो उसके अधिकारों की बात दिलाना, उसके लिए काम करना, उसकी बात करना कहाँ गलत हो सकता है? क्यों गलत हो सकता है? नहीं गलत हो सकता। एक बार मनीष कश्यप फिर ट्विटर पर कुछ समय तक ट्रेंड कर रहे थे और मनीष कश्यप का नाम ट्रेंडिंग पर था, और इस बार सिर्फ बात मनीष कश्यप की नहीं बल्कि उन तमाम पत्रकारों की है जो खबरें दिखाते भी हैं और आप तक पहुंचाते भी हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। सर, एक सवाल है हमारा और जनता भी ट्विटर पर सवाल उठा रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि पत्रकार को हक है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना और पत्रकार स्वतंत्र है, तो फिर मनीष कश्यप आखिर स्वतंत्र क्यों नहीं थे? और ट्विटर पर भी लगातार एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट सेज रॉन्ग रिपोर्टिंग इज नॉट अ क्राइम, देन व्हाई मनीष कश्यप इज स्टिल इन जेल? कहते ना वो कत्ल भी करते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और मनीष कश्यप आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये हाल है। मनीष कश्यप ने भी तो पत्रकारिता की थी, उन्होंने भी तो इस देश के लोगों की बात की थी, उन्होंने भी तो जनमानस की बात की थी, उन्होंने भी तो पूर्वांचल प्रवासी की बात की थी, उनकी बात को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने भी किया था और सभी अखबार और न्यूज चैनल ने भी किया था और तत्कालीन बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी किया था, उसको सपोर्ट किया था कि हाँ ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन बलि का बकरा कौन बना? सिर्फ मनीष कश्यप। सब बच गए और अखबार और न्यूज चैनल, मुख्यमंत्री, उनके ऑफिस। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद अपने ट्वीट पे, आप भी रिकॉर्ड में मौजूद है, डीजीपी के लिए लिखा किस पे करें, और आज वही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, वही बात
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं। फर्क ये है कि मनीष कश्यप थे वो, और अब मणिपुर की जो बात है, मणिपुर की जो खबरें, जो रिपोर्ट छापी गई है, वो ईजीआई के अध्यक्ष और उनके सदस्यों द्वारा छापी गई। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया है, अब बड़े लोग हैं, अब बड़े नाम हैं, इस तरह की बात की जाती है। तो पत्रकारिता तो बराबर की है, पत्रकार तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समाज के लिए संवाद तो देता है, संवाद का अवसर तो देता है, समस्या को तो उजागर करता है, न्याय की बात तो करता है, और वही मनीष कश्यप ने भी किया। लेकिन उसके साथ ऐसा, और दुख यह है कि आज जो ईजीआई की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की, और मैं खुश हूं, अच्छा किया, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन यही गिरफ्तारी पर रोक और यही इंटरिम बेल और यही केस क्लब होने की बात जब मनीष कश्यप का केस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा गया था, तब भी होना चाहिए था। तो क्यों नहीं हुआ सर? यही तो इस बात है, मनीष कश्यप ने क्या गुनाह छोटा और बड़े का फर्क, ईजीआई का फर्क, और एक मनीष कश्यप को यूट्यूबर बता दिया जाता है। यूट्यूबर, हमारे देश की पत्रकारिता भी तो दो भागों में बटी हुई है। वो कुछ लोग कहते हैं हमने अपने को हम ही पत्रकार हैं, वो यूट्यूबर को पत्रकार नहीं मानते। देश की जनता यूट्यूबर को पत्रकार अच्छा मानती है, वो उन्हें नहीं मानते, तभी तो 14 लोगों को बैन किया जाता है। ईजीआई ने जब 24 पन्नों का रिपोर्ट छाप दिया, वो भी गलत बताया जा रहा है, तो क्या चंद्रचूड़ इस बार क्यों उनका साथ दे रहे? चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि उनको हक है। नहीं, ये तो बात सबके लिए होना चाहिए ना, ये आदेश सबके लिए होना चाहिए, और ये आदेश सबके लिए क्यों नहीं हो सकता है? कोर्ट तो सबकी है, सुप्रीम कोर्ट तो सबकी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वो तो मनीष कश्यप का भी हक है। और उससे पहले आई थी बात, सबसे पहले उन्हीं की आई थी, तब उसे पत्रकार क्यों नहीं माना गया, तब क्यों मान लिया गया? भाई, उसके फॉलोअर्स होना मतलब उसकी बात लोगों तक पहुंचती है, वो न्याय की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, सत्य की बात करता है, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की बात करता है। तो उसके अधिकारों की बात दिलाना, उसके लिए काम करना, उसकी बात करना कहाँ गलत हो सकता है? क्यों गलत हो सकता है? नहीं गलत हो सकता है। तो सर, चंद्रचूड़ जी आखिर मनीष कश्यप के लिए क्यों ऐसी बातें भरे कोर्ट में बोल गए? अब उनके बाद वो भेज दी गई, उनके बाद दूसरी कोर्ट में चली गई, फिर उसके बाद उधर आ गई, फिर ये सब होता रहा, लास्ट में पहुंची भी तो उन्होंने उसे तमिलनाडु में भेज दिया गया कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन आज भी तो कहा जा सकता था ना, गुवाहाटी जाइए। बिल्कुल सर, ट्विटर पे लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं। इस कोर्ट ने मनीष कश्यप को यह कहकर राहत देने से इनकार कर दिया था कि उसने तमिलनाडु में अशांति फैलाने की कोशिश की थी। तो ये चीजें जब ये लोग सवाल उठा रहे हैं मनीष कश्यप पर, जी, ये लोग कह रहे हैं, और पत्रकार बल्कि साथ दे रहे हैं मनीष कश्यप का, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं सर। बिल्कुल, और यही बातें कही जाती है। अब सब अखबार जो हमने निकाली हैं, कैन नॉट प्रोसिक्यूट जनरल even if report false, और मनीष कश्यप की रिपोर्ट फॉल्स नहीं थी। मनीष कश्यप की रिपोर्ट बिल्कुल फॉल्स नहीं थी। मनीष कश्यप का ट्विटर बिल्कुल फॉल्स नहीं था। मनीष कश्यप का बिल्कुल सत्य था, बिल्कुल सत्यता पर आधारित था, कहीं कोई उसमें कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं थी, सच्चाई दिखाई। पत्रकार तो पत्रकार होता है, छोटा बड़ा पत्रकार से फर्क नहीं है। अब ऐसे तो कह दो ईजीआई तो मणिपुर की बात करती है, हम इधर क्यों माने? मणिपुर तो बहुत छोटा राज्य है। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तो सबके लिए है, सबका भरोसा है, सबके लिए है, 140 करोड़ लोगों के लिए है। तमिलनाडु की भी है तो बिहार की भी है, तो मनीष कश्यप की भी है, तो मनीष कश्यप की माँ के लिए नहीं हुआ। देखो, यही तो भेद है, क्योंकि वो ईजीआई है, वो बड़ा संगठन है। और भी बड़ी बड़ी कंपनियां खबरें छापी थी, अब तब लगा ने छापा, दैनिक भास्कर ने छापा, अमर उजाला ने छापा, सब ने छापा। और छापने की बात आप छोड़ दीजिए, बिहार के खुद के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ट्वीट आज भी रिकॉर्ड पर है। वो उसमें उन्होंने कहा था, मैं आपके दर्शकों को दिखा भी सकता हूं। सर, जो चंद्रचूड़ कहते हैं कि मनीष कश्यप ने गलत किया, दंगा फैलाया, अब वही चंद्रचूड़ ऐसी ही खबरों पे कह रहे हैं कि स्वतंत्रता है, छूट है। तो फिर मनीष कश्यप को क्या स्वतंत्रता नहीं थी अपनी बातों को बताने की? मनीष कश्यप गुनहगार। और मनीष कश्यप ने कोई रिपोर्ट नहीं पेश की, मनीष कश्यप ने कोई मन की बात नहीं की। मनीष कश्यप ने यह कहा था कि तमिलनाडु में पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों के साथ गलत हो रहा है, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और बिहार की सरकार जरा इसको देख लीजिए, अगर सही है तो कार्रवाई कीजिए, अगर सही हो, यदि सही है अगर ये, तो कार्रवाई कीजिए। ये गलत कहाँ किया? ये तो गलत नहीं कहा।
सर, जो कोर्ट का फैसला अब पत्रकारों के लिए आ रहा है, यही फैसला मनीष कश्यप के लिए क्यों नहीं आया? हमने तो यही चाहा था, यही आना चाहिए। हमारी तो यही मांग थी, यही आना चाहिए। सबकी मांग थी, उस समय भेज दिया गया। निश्चित तौर पर ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट, ये सारे जजमेंट, ये सारे अखबारों की कटिंग, ये सारे लोगों के ओपिनियन जो दे रहे हैं, जो देख रहे हैं, और आप लोग भी दर्शक हो, जो ओपिनियन दे रहे हैं वो दीजिए, और मुझे भी दीजिए। हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लाहिर पर, इंस्टाग्राम है डॉक्टर एपी सिंह लाहिर, पेज है डॉक्टर एपी सिंह लाहिर, उस पर दीजिए, लिखिए। उससे बहुत लोग हमारे जुड़े हुए हैं, न्यायिक प्रक्रिया के लोग जुड़े हुए हैं, न्यायाधीश जुड़े हुए हैं, जांच एजेंसियों के लोग जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के लोग जुड़े हुए हैं। सबको ये पता चलना चाहिए कि आज किस तरह से मनीष कश्यप के साथ अन्याय हो रहा है और मनीष कश्यप के साथ अनजस्टिस हो रहा है। जबकि वो भी बिहार का सन, ये भी मणिपुर की बात कर रहे हैं, वो भी तमिलनाडु की बात कर रहा, वो भी पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों के साथ जो दमन हुआ, जो मणिपुर में हुआ, वही पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में हुआ था। इसी बात को मनीष कश्यप ने उठाया था। तो सर, आज मनीष कश्यप क्या सोच रहे होंगे, क्या बीत रही होगी उन पर कि आखिर उन्होंने क्या गलत किया कि उनके साथ इस तरीके से हो रहा है, और वही चीजें, बल्कि उससे गलत चीजें लोग कर रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। अब उन्होंने तो एक खबर डाली, यहाँ तो 25 पेज की रिपोर्ट गलत हो गई। उन्होंने तो एक खबर, कुछ लाइनें हैं, ओनली चंद लाइनें हैं, और जो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से देख लीजिए, सोच लीजिए, एक इशारा किया कि आप इस पर कार्रवाई करिए, यदि सही है तो करिए। जनता का सवाल यही है कि फिर मनीष कश्यप को किसी साजिश के तहत तो नहीं फंसाया गया? साजिश तो है ही, मैं तो पहले राजनीतिक साजिश है, किसी थोड़ी राजनीतिक साजिश है। डर है उसे, क्योंकि उसको मुख्यमंत्री न बन जाए, एमएलए न बन जाए, राजनीति में ना जाए, आगे न बढ़ जाए, जनता न चाह ले, जनता न प्यार कर ले। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी क्यों मनीष कश्यप को चाहते हैं, क्यों प्यार करते हैं उसके साथ, क्यों उसके साथ दौड़ते हैं, क्यों उसके साथ बेतिया जेल मिलने जाते हैं, क्यों उसके साथ बेऊर जेल मिलने जाते हैं, क्यों उसके लिए कोर्ट में खड़े रहते हैं, क्यों गर्मी में खड़े रहते हैं, क्यों बारिश में खड़े रहते हैं, क्यों फूल लेके खड़े रहते हैं, क्यों फूल बिखेरते रहते हैं। यह है समस्या। सर, मनीष कश्यप के लिए ही क्यों बार बार इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाती है? जनता यही कह रही है कि आखिर क्या गुनाह था उनका? तो जनता करेगी ना, सोशल मीडिया भी है, और जनता भरोसा किस पे करेगी सर? जनता को भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर करना चाहिए, संविधान पे करना चाहिए, सरकार पे करना चाहिए, देश की मीडिया पे करना चाहिए। तो यही तो फर्क है, यही फर्क है। एक आखिरी सवाल, ये जो सारी चीजें आपको इसमें लिखा हुआ नजर आया, सर आपने पढ़ा, जाना, और मनीष कश्यप के साथ जो हुआ, थोड़ा सा अंतर बता दीजिए दर्शकों को, और ये जो अंतर है वो कितना प्रभाव डालेगा लोगों पर, वो क्या देख रहे हैं आप, किस नजर से देख रहे हैं? ये अंतर लोगों में दुर्भावना पैदा करता है। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जो हमारा एक फार्मूला है, जो एक सिद्धांत है, जो न्याय की प्रक्रिया है, और वो कहती है न्याय सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल। और न्यायालय ये भी कहता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये भी कहता है, हमारा भारत का संविधान ये भी कहता है कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जब ईजीआई को आप राहत दे सकते हैं तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं? और ये डॉक्यूमेंट लगाए जाने चाहिए।